आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के भड़ौला गांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई झांकी सम्मान यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में निकाली गई सम्मान यात्रा सैकड़ों की तादाद में झुग्गी वासियों ने सम्मान यात्रा में लिया हिस्सा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही झुग्गी सम्मान यात्रा में जहां झुग्गी वहां मकान का वादा, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय याद आ गया। चुनाव आने वाला है तो झुग्गी सम्मान यात्रा एक बार फिर से निकाली गई। भड़ौला गांव से यात्रा निकाली गई और जहांगीरपुरी एच ब्लॉक में समाप्ति की गई, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद रहे, जिनका कहना है कि झुग्गी सम्मान यात्रा गरीबों की समस्याओं के समाधान के लिए निकाली गई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही है, उन योजनाओं से गरीबों का कल्याण हो, उसके लिए यह सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। उस पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि झुग्गी में रहने वाले गरीब भाई जो कि गंदगी में रहने को मजबूर है, उनके कल्याण के लिए और उनको बेहतर जीवन मिले, उनके न्याय और अधिकार के लिए यह झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली गई। इस सम्मान यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सम्मान यात्रा को लेकर आप लोग क्या क्या नई उपलब्धियां लेकर आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी जो कि इतना अच्छा ये कार्यक्रम, विशेष प्रोग्राम है ये हमारी झुग्गी सम्मान यात्रा, जिसमें कि झुग्गी के हमारे कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। और यही नहीं, इसके अंदर उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर की सुविधा भी बांटी जाएगी और स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको भी लोन दिया जाएगा। साथ ही हम साड़ी वितरण का भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भी करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से भेंट। तो जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ, तो ये एक कार्यक्रम है कि सिर्फ जो हमारी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। मैम, रेहड़ी पटरी वाले का जो 10,000 का लोन देने के वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। नहीं, वो देखो, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, वो थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे कि लोन उनको मिलेगा, मिला है भी, ऐसा नहीं कि मिला नहीं है, और आगे भी मिलता रहेगा। मैम, तो जैसे कि दिल्ली सरकार हर वार्ड में कह रही है ठेका खोलेंगे, क्या आपके वार्ड में भी कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है? देखिए, ये जो ठेके की बात है तो ये तो हम दिल्ली में कहीं पे भी नहीं खोलने देंगे। ये बिल्कुल ही असहनीय चीज़ है, क्योंकि जो इन्होंने अपनी रणनीति बना रखी है दिल्ली को बर्बाद करने की, ठेके खोल के, तो ये तो जैसे अभी हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया है, अभी भी निराश है। देखिए, लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं दिल्ली के अंदर, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनको साफ पानी नहीं है। अभी तक हम लगभग 28 विधानसभाओं में गए हैं, वहाँ उनको साफ पानी नहीं है। 11 लाख ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं बना है। अगर उनको राशन कार्ड बना होता तो मोदी जी का जो 5 किलो राशन का और 1 किलो चने की दाल उनको भी फ्री में, मुफ्त में इस कोरोना काल में मिल सकती थी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की नाकामी की वजह से उनको राशन कार्ड नहीं बना, उनको बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, उनको सीवरेज सुविधा नहीं है, उनके यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स इतनी गंदी अवस्था में है कि आज वो इतनी नारकी जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं। तो उनकी समस्याओं का समाधान मिले, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए, और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की वो योजना है, PM उज्ज्वला योजना है, रेहड़ी पटरी वालों को लोन ना लेना पड़े, प्राइवेट लोन ना लेना पड़े बड़े ब्याज पे, इसलिए 10,000 रुपये का उनको स्वनिधि योजना में लोन देकर उनको अपने पैरों खड़े होकर वो दिल्ली में स्वाभिमान के साथ जी सकें, ऐसे लोगों की चिंता करने का काम इस झुग्गी सम्मान यात्रा के। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हर एक जगह ठेके खोलने के काम कर रही है और आप लोग भी विरोध करें, कांग्रेस भी विरोध करे, क्या कहना चाहते हैं कि जगह जगह के लोग बिगड़ रहे हैं? देखिए, 850 के आसपास ये ठेके खोल रहे हैं दिल्ली में जब से आज़ादी मिली। सर, एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम अनुभव धीर है, मैं भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिला का उपाध्यक्ष हूँ। सर, झुग्गी सम्मान यात्रा क्या पब्लिक को लेकर बीच में आप लोग आए हैं? हम दिल्ली के नायकों का आज सम्मान करने आए हैं, उनके बीच उनकी समस्याओं को जानने आए हैं और जो भी हमारी मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उनके बीच उनको बताने आए हैं। क्या जनता के लिए क्या खास कोई पहल लेकर
आप लोग आएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के लिए सदैव समर्पित है और आज हम झुग्गी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में कॉपी किताब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कॉपी किताब, पेंसिल, स्लेट और इन सब चीज़ों को आज देने आए हैं और उनके लिए जितने भी विकास कार्य वो हमसे अपेक्षा रखते हैं वो करने के लिए हम उनसे जानने आए हैं। क्या दिल्ली सरकार जगह जगह ठेके खुलवा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? दिल्ली सरकार ठेके खुलवा रही है, हम किताबें बंटवा रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो शराब नीति नहीं आई है जिसमें स्थानीय लेवल पर हर वार्ड में ऐसे ही जगहों पर ठेके खोल दिए हैं जहां पर जो युवा है हमारा वो बहुत ज़्यादा इसमें आज हम इस झुग्गी सम्मान यात्रा को कर रहे हैं और इसमें मोदी जी द्वारा कराया गया दिल्ली की जनता को वैक्सीनेशन जो मुफ्त में हुई है उस पर हम चर्चा करते हैं और जो झुग्गियों में प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उनको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से होता है। और जो झुग्गियों में समस्या है उस समस्या को हम समझते हैं, सुनते हैं और लोगों के साथ मिलकर के उस समस्या को दिल्ली सरकार के साथ लड़ने का काम करते हैं। झुग्गी में जो समस्या है, लोगों का कहना है कि जो समस्या होता है हम आसपास के जो अधिकारी उनसे बात करते हैं ताकि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। देखिए, झुग्गियों में जो मुख्य रूप से समस्या है वो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। पानी दिल्ली सरकार के अंदर में है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम पानी फ्री देंगे और 200 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे। आपने अगर यात्रा को कवर किया होगा तो देखा होगा कि अध्यक्ष जी के माध्यम से, मेरे माध्यम से बहुत सारे ऐसे बिजली के बिल हम लोगों ने पब्लिकली दिखाया हो जिनके यहाँ बिल आया है, किसी के यहाँ 10,000 का, किसी का 7,000 का, किसी का 5,000 का। उन सभी बिलों को हम लोगों ने दिखाया है कि सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है और ये बिजली में कहीं जो है 200 यूनिट तक फ्री देती है। 200 यूनिट से अगर 1 यूनिट किसी का आगे बढ़ जाता है तो उस पर पूरा बिल जोड़ करके आ जाता है। पानी की स्थिति ये है कि विधायक के द्वारा, इन्हीं के विधायकों के द्वारा कार्ड बनाए हुए हैं और 200 रुपये महीने दे करके लोग बाग टैंकरों से पानी लेते हैं, समरसीवर से पानी लेते हैं। तो उनकी बात को दिल्ली सरकार तक रखते हैं। आज की झुग्गी सम्मान यात्रा में क्या कहना चाहते हैं? झुग्गी सम्मान यात्रा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी ने ये बहुत ही जो सराहनीय कार्य किया है। इसमें हमारे कार्यकर्ता व पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के उनके आने से पहले प्रत्येक झुग्गी में जाकर उनकी समस्या सुनते हैं और जो भी समस्या होती है प्रदेश अध्यक्ष जी को बताकर प्रदेश अध्यक्ष जी मंच से उसका जो ना कोई भी समाधान हो, कोई भी हो, उसका वो हल करने के लिए प्रयास करते हैं। इस बहाने जितनी झुग्गियों में जो सफाई का और कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना का हम ये सर्वेक्षण कराते हैं सारी झुग्गियों में। किसी के यहाँ बड़ौला गांव की बात करें तो यहाँ जो शौचालय काफी दिन से जाम हो रखा है, कोई साफ सफाई नहीं हो पा रही है। हमने 10 दिन पहले सारे अधिकारी बुलाकर सारा यहाँ ये सर्वे किया था। जो भी कमी थी हमने पूरी तरीके से उन्हें साफ कराया है और स्थानीय निगम पार्षद ये गरिमा गुप्ता की हमने ड्यूटी लगाई थी कि भाई इसे बिल्कुल उस दिन तक 8-10 दिन बाद तक ये लगातार मतलब इसकी सफाई करती रहे। और आज हमने कल भी सारा दौरा करके पूरी सफाई है और हर तरह से हमारी संतुष्टि है। झुग्गी के लोग यहाँ आए हुए हैं वो भी पूरी तरह से ये संतुष्ट है और हमने यही आगे से अधिकारियों को ये रखना है कि आगे से पूरी सफाई ऐसे ही निरंतर बनी रहे। जागी जी, जैसे कि दिल्ली सरकार जगह जगह ठेके खुला रही है और आपके वार्ड में भी आज विरोध प्रदर्शन किया आपने, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये उनकी जो आबकारी नीति उन्होंने बनाई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने इतना मतलब हमारी दिल्ली को बर्बाद करने का एक प्लान बनाया है। वो उन्हें पैसा चाहिए, 800 ठेके उन्होंने जो ना खोलने का अपना प्लान बनाया है।
800 ठेकों से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। ये कि भी चलो कहीं जहाँ कॉमर्शियल है वहाँ पर करो, लेकिन जहाँ रिहायशी इलाका है वहाँ पर ठेके खुलवाने का ये क्या मतलब है। आज मेरे वार्ड में भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।